नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो CET का एग्ज़ाम है, KVS का या फिर कोई भी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए जो है यहाँ पर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हिंदी से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और यह जो क्वेश्चन है, इनमें से आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं, तो ये सभी वीडियो आपको हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये मिल जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटी वाला आइकन से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया है। तो महर्षि पाणिनि जो है यहाँ पर ये संस्कृत के कवि माने गए हैं, और इनके द्वारा एकरूपता देने का प्रयास किया गया है। तो वो ग्रंथ कौन सा है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ या फिर बृहस्पति नीतिसार। और इनमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो ये जो अष्टाध्यायी जो है, इसके रचयिता इनको माना गया है। तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर रहेगा, 8 जो इसमें अध्याय है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम जो लेखक इनमें से कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर या फिर गार्सद तानसी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम जो इनमें से लेखक कौन है? और इनमें से जो प्रथम लेखक ये रहेंगे ऑप्शन डी वाले। तो ये जो गार्सद तानसी जो है, इसमें यही हमारा यहाँ पर इसमें से आंसर माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो आदिकालीन साहित्य में पिंगल, बुंदेली, डिंगल या फिर प्राकृत का। और इनमें हमारा जो आंसर है ये ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये था डिंगल का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य लहरी की विषय वस्तु आपने बताना है, इनमें से क्या है? नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन या फिर नीति। तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? और विषय वस्तु है ऑप्शन ए, नायिका भेद। तो यहाँ पर जो आंसर है ये हमारा ऑप्शन ए रहेगा, नायिका भेद। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का जो प्रथम कवि माना है। तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि मंझन, जायसी, मुल्ला दाऊद और या फिर कुतुबुन को। तो और इसमें हमारा जो सी आंसर है ये है ऑप्शन डी वाला। तो इनमें से कौन है? तो ये है कुतुबुन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जे होल ये मिसकी मुकुन तगाफुल नैना बनाए बतिया। तो ये पंक्तियाँ हैं यहाँ पर, और ये पंक्तियाँ बताना आपने कि इनमें से जो पंक्तियाँ हैं ये किन की हैं? अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, चंद्रबरदाई या फिर रसलीन की। और इन पंक्तियों को जो यहाँ पर संबंध जो माना गया है, इनका संबंध है ऑप्शन ए में। तो ये जो अमीर खुसरो जो है, इनकी यहाँ पर ये मानी गई है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की एक बोली नहीं है? तो कौन सी जो है यहाँ पर एक पश्चिमी हिंदी की एक बोली नहीं है? कोरवी, बुंदेली, मारवाड़ी या फिर कन्नौजी। और इनमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर ये रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो ये जो मारवाड़ी जो है यहाँ पर ये पश्चिमी हिंदी की एक बोली इनमें से नहीं मानी गई है। तो ऑप्शन रहेगा सी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? प्रत्यय, पद, धातु या उपसर्ग का। तो शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर ये है ऑप्शन बी वाला।
तो शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता, तो ये है पद का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? बचपन, लड़के, मातृत्व या फिर एकता में। तो साधक प्रत्यय आपने बताना है, रूप साधक प्रत्यय, और इनमें जो रूप साधक प्रत्यय जो माना गया है इनमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये जो लड़के जो यहाँ पर आया है ये ही यहाँ पर साधक प्रत्यय इसमें माना गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रसिद्ध साहित्य पत्रिका है कल्पना, ये प्रकाशित होती थी कोलकाता, त्रिवेंद्रम, मुंबई या फिर हैदराबाद से, और इनमें जो रहेगा ये है ऑप्शन डी। तो ये प्रसिद्ध साहित्य पत्रिका है कल्पना, और ये हैदराबाद जो है यहाँ से प्रकाशित होती थी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रावरे रूप को नीति अनूप न्यो न्यो लागत जो जो निहारिए। ये भी यहाँ पर प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, और ये बताना है बौद्धा, गणानंद, ठाकुर या देव। तो ये पंक्तियाँ जो इनमें से किन की है, और इन पंक्तियों का जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो घनानंद जो है इनकी यहाँ पर ये पंक्तियाँ मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर केशव कहीं न जाय का कहिए देखत तब रचना चित्राती समझू मनी मन रही है। ये भी यहाँ पर एक पंक्ति आई है, और ये पंक्ति जैन में से किन की है? केशवदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर नंददास की। और ये जो पंक्तियाँ हैं ये रहेंगी ऑप्शन बी तुलसीदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता हमारा मिश्र बंधों से। मिश्र बंधों में नहीं है सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र या फिर गणेश बिहारी मिश्र। तो मिश्र बंधों में नहीं है, और कौन सा नहीं है, और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर तो यह है ऑप्शन बी वाला। तो नहीं है, ये है ऑप्शन बी वाले कृष्ण बिहारी मिश्र। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़े हुए थे? तो नई कहानी आंदोलन के साथ इनमें से नहीं थे, तो ये कौन से हैं? मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञानंजन या फिर राजेंद्र यादव। तो यहाँ पर एक जो इनमें से नहीं थे, और ये थे ऑप्शन डी वाले राजेंद्र यादव। सॉरी, ये थे इसमें से ऑप्शन सी ज्ञानरंजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गंगोली। ये गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? जल टूटता हुआ, अलग अलग, वैतरणी, प्रति परिकथा या फिर आधा गांव। तो गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है, और इनमें रहेगा ऑप्शन डी आधा गांव के। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या या फिर सांप्रदायिकता पर। तो कोर्ट मार्शल नाम जो नाटक है ये समस्या पर आधारित है, और यह है जातिवाद पर आधारित। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित है? तीसरा, चौथा, तार या फिर दूसरे सप्तक में। और ये जो संग्रहित जो हैं ये मानी गई है तीसरे सप्तक में। तो इनमें हमारा जो सी आंसर ये रहेगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? तो ये जो विभाजन जो समस्या इस पर आधारित नहीं है। आधा घाव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद या झूठा सच। और यह जो विभाजन समस्या पर आधारित इनमें से नहीं माना गया है, और इनमें से माना गया है ऑप्शन बी को। तो ये जो आखिरी कलाम जो है इसको माना गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है छायावाद का पतन, ये ग्रंथ है नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर देवराज या देवराज उपाध्याय का। तो छायावाद का पतन ये ग्रंथ है,
और ये है डॉक्टर देवराज का। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ठेले पर हिमालय ये रचना है धर्मवीर भारती, अजय निर्मल वर्मा या फिर सर जोशी की। तो ठेले पर हिमालय और इनमें से जो रचना है ये ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा हमारा। तो किनकी है ये? धर्मवीर भारती इनकी रचना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये इनमें रहेगा। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं ये आपके कथन और अभिकथन वाले क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, जो हाल ही में आपका जो जैसे कि आपको पता है KVS के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इनमें भी जो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन अभिकथन वाले देखने को मिलेंगे। तो पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है कि जैसे स्थापना है, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरता कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। और इसका तर्क है कि सौंदर्य मनोगत नहीं होता, वस्तुगत होता है। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। और इनमें जो हमारा रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है। तो ए और आर जो है यहाँ पर दोनों सही माने गए हैं। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरता कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। और तर्क की सौंदर्य मनोगत नहीं होता, वस्तुगत होता है। तो इसी कारण से यहाँ पर दोनों सही ये माने गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर भी जो कथन विकथन वाले जो क्वेश्चन है कि नारी का आकर्षण पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध। इसके विषय में तर्क दिया गया है कि गौतम के वैराग्य में यशोधरा के प्रति अपकर्षण नहीं, बल्कि बुद्धता प्राप्ति के लिए उसका संकल्प कारणभूत था। तो इसमें से कौन सा वाला सही है? और इसको देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा डी आया है ए सही है, लेकिन आर यहाँ पर गलत माना गया है। अब ए को देख लेते हैं। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण गौतम बुद्ध। तो ए सही है, लेकिन जो आर जो दिया गया है ये गलत है कि गौतम के वैराग्य में यशोधरा के प्रति अपकर्षण नहीं, बल्कि बुद्धता प्राप्ति के लिए उसका संकल्प कारणभूत था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पण का तत्व समान है। इसके विषय में तर्क दिया गया है कि भक्ति और प्रेम सब के प्रत्याग से संभव है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही और कौन सा यहाँ पर गलत है। तो भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पण का तत्व समान है और इनमें जो समान है तो ये ऑप्शन डी है। ए और आर दोनों यहाँ पर इसमें सही माने गए हैं। तो भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पण का तत्व समान है। भक्ति और प्रेम सब के प्रत्याग से संभव है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने जो यहाँ पर पंक्तियाँ जो दी गई हैं ये अलंकार के रूप में भी पढ़ी होंगी और प्रसिद्ध दोहे भी हैं। रिमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानसून मानुष चून। तो पानी जो है उसके महत्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पानी के बिना कुछ भी जीवन में नहीं है। तो धन बल और सत्ता, बल के आगे पानीधार मनुष्य भी असमर्थ और निरीह है। तो इसमें बताना है कि कौन से वाला सही है और कौन सा गलत है। और इसके अनुसार जो देखें तो ऑप्शन रहेगा बी हमारा। तो ए और आर जो यहाँ पर दोनों सही माने गए हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। और धन बल और सत्ता, बल के आगे पानीधार मनुष्य भी असमर्थ और निरीह है। तो दोनों पंक्तियाँ यहाँ पर अपनी अपनी जगह सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंपृक्त हैं। रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और इन पंक्तियों के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ पर भी ए और आर दोनों को सही माना गया है।
काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंपृक्त हैं। रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेम गली अति सांकरी तामे द्वय न समाये। प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता है। तो ए स्थापना है और आर ये जो तर्क यहाँ पर दिया गया है आर के रूप में। तो इनमें से सही कौन सा है? और इनके अनुसार देखें तो ऑप्शन ए जो है यही सही यहाँ पर माना गया है। तो ए और आर दोनों यहाँ पर सही है। प्रेम गली अति सांकरी तामे द्वय न समाये। प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा ए वाला जो है यहाँ पर सही आंसर इसमें माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो ज्ञान मानवता को पीछ डाले वह ज्ञान नहीं कोल्लू है। सच्चा ज्ञान मनुष्यता को उन्नत करता है, उसे नष्ट नहीं करता। तो यहाँ पर भी स्थापना और तर्क दी गई है। तो यहाँ पर भी आपने बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। और इनके अनुसार देखें तो ये जो ऑप्शन बी है यही यहाँ पर इसका माना गया है। ए और आर दोनों यहाँ पर सही है। जो ज्ञान मानवता को पीछ डाले वह ज्ञान नहीं कोल्लू है, और सच्चा ज्ञान मनुष्य को उन्नत करता है, उसे नष्ट नहीं करता। तो दोनों ही पंक्तियाँ यहाँ पर सही मानी गई है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से बताना आपने सही कि इनमें से जो सही है ये कौन से वाला है। रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल की है, रस मीमांसा राम मूर्ति त्रिपाठी, रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित, या रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही युगम कौन सा है? और इनमें सही युगम जो माना गया है ऑप्शन डी वाला माना गया है, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर इसमें सही आंसर रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युगम यहाँ पर आ सकते हैं? बरवई रामायण तुलसीदास की है, बरवई नायिका भेद रहीम की, कृष्ण गीतावली सूरदास, या विज्ञान गीता केशवदास की है। तो यहाँ पर भी एक जो युगम है वो असंगत है। और असंगत कौन से वाला है? तो इनमें जो ये ऑप्शन सी जो माना गया है, कृष्ण गीतावली सूरदास, तो यही क्या है यहाँ पर इसमें असंगत माना गया है। ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर रहेगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है? माधवी दूधनाथ सिंह, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, उत्तर प्रियदर्शी आज्ञे, या मृदुला गर्ग, एक और अजनवी। तो यहाँ पर असंगत आपने बताना है, और इनमें जो असंगत है तो ये है ऑप्शन ए वाला, माधवी दूधनाथ। तो क्या है यही यहाँ पर इसमें असंगत है। द्रौपदी सुंदर वर्मा, उत्तर प्रियदर्शी अजय, और मृदुला गर्ग, एक और अजनवी, ये सही यहाँ पर आंसर इसमें माने गए हैं। और ये माधवी जो है ये भीषम साहनी के एक नाटक का नाम है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये गलत इसमें माना गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही है? माँ श्यामा शिवपन, सती मैया का चोरा, या सोना माटी। तो इस प्रकार से आपने बताना है कि इनमें कौन सा अनुक्रम सही है। और इनमें जो यहाँ पर सही है तो ये ऑप्शन सी वाला है, श्यामा शिवपन, माँ, सती मैया का चौरा और सोना माटी। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर इसमें रहेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम इनमें से क्या है? ममता, गूंगे, सुख में जीवन, जिंदगी और जोंक, सुख में जीवन, ममता, गूंगे, जिंदगी और जोंक। तो इस प्रकार से सही अनुक्रम भी जो आपने बताना है कि जैसे पहले वाले में था। तो यहाँ पर है कालक्रम की दृष्टि से, और कालक्रम की दृष्टि से ऑप्शन बी वाला, सुख में जीवन, ममता, गूंगे, जिंदगी और जोंक। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सी आंसर इसमें माना गया है।
सुखमय जीवन जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी उनकी रचना है। और ममता ये जयशंकर प्रसाद की है। गुंगे रागेय राघव इनकी है। और जिंदगी और चौक ये अमरकांत की है। तो इस प्रकार से इनका जो समय जो है माना गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का जो सही अनुक्रम बताना है कि इनमें कौन सा है। तो यहाँ पर है कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम, सरस्वती, श्री शारदा, आनंद, कादम्बनी या प्रतीक। और इनमें जो यहाँ पर सही क्रम जो है ये ऑप्शन डी वाला है, आनंद, कादम्बनी, सरस्वती, श्री शारदा और प्रतीक। तो इस कारण से ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा रहेगा, ये इनका सही क्रम है। और ये जो आनंद कादम्बनी है इसके रचित हैं बद्री नारायण चौधरी। और ये सरस्वती ये है श्याम सुंदर दास इनकी। श्री शारदा ये नर्मदा प्रसाद मिश्र की है। और ये जो प्रतीक है याज्ञ की है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि काव्य संग्रह के प्रकाशन का सही अनुक्रम इनमें से क्या है। गुंजन, पल्लव, वीणा ग्रंथि, पल्लव, वीणा ग्रंथि, गुंजन ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, वीणा ग्रंथि, गुंजन या पल्लव। तो यहाँ पर भी इनका जो सही क्रम बताना है कि कौन से वाला है। और इनका जो यहाँ पर सही क्रम है ये ऑप्शन सी वाला है, ग्रंथि, पल्लव, वीणा और गुंजन। तो ऑप्शन सी जो है इसका रहेगा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है कि कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम इनमें कौन सा है। तो यहाँ पर है यशपाल के कालक्रम की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम। और इनमें जो इनका सही क्रम जो है ये ऑप्शन ए वाला है, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या और झूठा सच। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, यहाँ पर भी कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह जो है इनका सही अनुक्रम आपने बताना है। श्रृंखला की कड़िया, कल्पलता, शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ रंजन। तो यहाँ पर भी कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम आपने बताना है। और इनके अनुसार जो यहाँ पर सही अनुक्रम है इनका ऑप्शन सी वाला है, शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ रंजन, श्रृंखला की कड़िया और कल्पलता। तो इस कारण से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर इसमें रहेगा। ये जो शिव शंभू के चिट्ठे जो है ये बाल मुकुंद गुप्त इनकी रचना है इनके। और रसज्ञ रंजन ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। और श्रृंखला की कड़िया ये माधवी वर्मा की है। और कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर, कालक्रम की दृष्टि से अजय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो यहाँ जो अज्ञेय जो है इनके काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। और इनमें जो इनका सही अनुक्रम है ये ऑप्शन डी वाला, इतियालम, हरी घास, पर क्षण भर, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, तो यहाँ पर निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आपने जो है यहाँ पर ये भाषाएं कुछ इनकी दी गई हैं और इनके साथ आपने मिलान करना है। और इनका जो यहाँ पर मिलान करने में सही आंसर है ऑप्शन ए। तो इसको जो आप देख लेते हैं हम, ऑप्शन ए। तो 3, 5, 1 और 2। तो ये जो जसुमती हरिपालन झूला हुई, इसके जो यहाँ पर भाषा जो मानी गई है ये ऑप्शन 3 वाली है। तो इनकी भाषा कौन सी है। तो ये ब्रज है। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेजपुंज लघु बयस सोहावा। और ये मानी गई है अवधी भाषा में। तो इसका रहेगा 5 वाला। अतिरंग स्वामी सो मिली राती, बेटी राजा भोज की। इसका संबंध ये ढिंगल से है। और दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग। ये दक्षिणी वाली है। तो इस प्रकार से इनका जो भाषा के साथ क्रम माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का है। ये निम्नलिखित की रचना को उनके सही भाषा रूप से मिलान कीजिए। और यहाँ पर मिलान करने में जो हम देखें तो ये ऑप्शन बी वाला है,
3 5 1 और 2। तो यहाँ पर आगे देखें तो अयु ये अपभ्रंश में मानी गई है। और उसके बाद है अईल, ये भोजपुरी में है। आवा ये अवधि में है। आयु ये आपका ब्रज में है। तो इस प्रकार से है ये सही भाषा क्रम। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर भी जो आपने इनका मिलान करना है, और यहाँ पर जो मिलान करने में रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, 3 4 1 और 2। तो सतरंगिनी के जो रचयिता है ये बच्चन है। और ये सॉरी हाँ, उसके बाद जो आ जाता है बी वाला, सतरंगे पंखों वाली, इसके है नागार्जुन। अणिमा इसके रचयिता है निराला। और ऋतंबरा इसके हैं ऑप्शन 2 वाले, केदारनाथ मिश्र प्रभात। तो इस प्रकार से इनकी रचनाएं मानी गई है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अलंकारों के साथ मिलान कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम जो है वहाँ पर अलंकार जरूर आते हैं। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर क्रम जो इनका माना गया है, ये ऑप्शन रहेगा सी वाला, 2 3 4 और 1। तो मुख नहीं चंद्रमा है। और इसके जो माने गए हैं ऑप्शन रहेगा 2, अपहनुति। तो मुख नहीं चंद्रमा है, अलंकार इसमें अपहनुति है। मुख तो चंद्र ही है, इसमें रूपक है। मुख देखकर चांद का भास हुआ, तो भ्रांति हुई, तो भ्रांतिमान अलंकार। मुख है कि चांद, और इसमें संदेह हुआ, तो यहाँ पर ये इसमें संदेह अलंकार हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या है, इन उपन्यासकों के लेखों के साथ आपने मिलान करना है। तो सही वाला आपने बताना है। और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए वाला, 4 5 2 और 3। तो तमस जो यहाँ पर है, ये उपन्यास इनमें से किन लेखक का है, और ये है ऑप्शन 4 भीषम साहनी का। उसके बाद है पीली आंधी, ये है प्रभा खेतान। अंधेरे बंद कमरे, यह है ऑप्शन 2 मोहन राकेश। नीला चांद, और यह शिव प्रसाद सिंह का। तो इस प्रकार से इनके उपन्यास और ये लेखक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही कवियों के साथ मिलान करना है। और इनमें जो मिलान करने में रहेगा ऑप्शन डी हमारा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, 3 1 5 और 4। तो द्रुत झरो जगत के जिन पत्थर, ये किनकी रचना है, ये है पंत की। यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। तो ये कौन है, ये जो मानी गई है 2 मील की है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, इसका जो संबंध है ये मुक्ति बोध से है। और आ गए प्रीमद केसंग कंबली गुफा गे है, इसका संबंध अकी से है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मिलान करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ मिलान कीजिए। और ये संधि वाला क्वेश्चन भी जरूर आता है एग्जाम में, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इनके साथ जब हम मिलान करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा। तो इनको मिलान करके देख लेते हैं। जैसे नी रोग है, तो नीर रोग, तो क्या है, इसमें विसर्ग संधि है। और दीर्घाकार जो है यहाँ पर ये दीर्घ संधि का है। सदाचार, सत प्लस में आचार, सदाचार, ये आपकी व्यंजन संधि का है। और प्रत्येक जो है ये आपके यण संधि का है। तो इस प्रकार से आपकी ये संधि है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके आचार्य के सही नाम के साथ मिलान कीजिए।
तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनमें जो रहेगा हमारा ऑप्शन रहेगा सी। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। 2, 4, 1 और 3 शब्दार्थो संहितो काव्यम, ये संस्कृत के कवि हैं। शब्दार्थो संहितो काव्यम जो यहाँ पर माना गया है ये आचार्य भामा का माना गया है। तथा दोषव शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कवपि, ये आचार्य मम्मट की है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये आचार्य विश्वनाथ की है। और रमणीयार्थ प्रातिपदिक शब्द काव्यम, ये जो मानी गई है ये पंडित राज जगन्नाथ की जो मानी गई है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये काव्य और इनके पंक्तियाँ जो है इनके साथ आपने इनका मिलान करना है। तो दोस्तों थे हमारा आज की यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।